Hello everyone, let's continue on chapter number 11, that is force and pressure. In previous class we have studied that a push or pull is defined as a force applied on an object at least one of the given results means जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक इफेक्ट जरूर प्रोड्यूस होता है जिसके प्रोड्यूस होने से हमें ये पता चलता है दैट द फोर्स हैज अप्लाइड ऑन इट. सो वो इफेक्ट्स क्या है? दीज इफेक्ट्स आर अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग एट रेस्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. राइट, ये बेटा कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तब प्रोड्यूस होते हैं जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. अगर ये इफेक्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वी कैन से दैट द फोर्स हैज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. आफ्टर दिस, सो टुडे वी विल स्टडी हाउ इज फोर्स कॉज्ड. फोर्स जो होता है वो दो बॉडीज में अप्लाई कैसे होता है. राइट, सो वी कैन से लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. बेटा आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ये आपकी एक फन राइड है और एक यहाँ पे ये डॉग है जो अपनी स्ट्रिंग को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है. सो फर्स्ट वी विल कंसिडर द केस ऑफ द फन राइड वेयर द सीट्स आर अटैच्ड टू द फिक्स हुक ऑफ सपोर्ट. यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग्स है ये ऊपर जाके किसी फिक्स्ड सपोर्ट से इधर से भी फिक्स है और ये जो सीट्स है जिसपे हम लोग बैठते हैं राइड के लिए वहां से भी क्या है, फिक्स्ड है. व्हेन द राइड इज गिवन अ मूवमेंट मींस जब हम इस राइड को मूव करने के लिए फोर्स देंगे द टू हुक्स पुल इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड सपोर्ट ईच अदर. मींस जो सीट वाला बेटा हुक होगा वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे राइड को फन में क्रिएट करना है, और जो ये इधर वाले हुक्स होंगे वो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें सीट को अपने से जोड़ के रखना है, अदरवाइज वो डी अटैच हो जाएगी और राइड जो होगी वो टूट जाएगी और हमें भी हार्म होगा. तो इसका मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज पुलिंग और पुशिंग द ईच अदर. मीन्स अब ये इधर वाले जो ऊपर वाले हुक है वो सीट को अपनी तरफ खींच रहे हैं और जो इधर सीट वाले हुक है वो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो समझ नहीं आया कि कोई चीज किसको पुल कर रही है और कौन किसको पुश कर रही है. जैसे कि फॉर अनदर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी द डॉग इज बीइंग पुल्ड एंड ऑल्सो इट इज पुलिंग द बेल्ट. मीन्स जो इस डॉग का ऑनर है, राइट, वो इसकी लीश को अपनी तरफ भी पुल कर रहा है, अपनी तरफ भी खींच रहा है, लेकिन क्योंकि डॉग उसकी तरफ खींचना नहीं चाहता तो वो भी उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है. और साथ साथ ये जो है वो दोनों तरफ से पुलिंग हो रही है जिसकी वजह से ये नहीं पता चल रहा कि कौन किस चीज को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है या फिर पुश कर रहा है. आफ्टर दिस लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बोट से बाहर पैर रखते हैं, राइट, तो बोट में क्या होता है, जब हम बोट को पीछे की तरफ धक्का देते हैं तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल द बॉय पुशेस द बोट during stepping out and as a result the boat pushes the boy out. means जब कोई एक लड़का बोट से बाहर पैर रखता है तो बाहर वो पैर रखता है और पहले वो बोट को हल्का सा धक्का देता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और एट द सेम टाइम जो बोट होती है वो भी उसको हल्का सा पुश देती है सो दैट कि वो वहां से बाहर निकल पाए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए किसका काम कर रहे हैं, सपोर्ट का. So, in the above examples, the two objects interact mutually, thereby applying force on each other. Means, वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर वो बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है, उन दोनों को एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आना होगा तभी फोर्स जो होता है वो अप्लाई हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आपको फ्लोर पे वॉक करना है, राइट,
आप फ्लोर पे वॉक तभी कर पाओगे जब आप फ्लोर पे पैर रखोगे। अगर आप फ्लोर के इंट्रैक्शन में नहीं आओगे तो आप वॉक ही नहीं कर पाओगे, राइट। इन द सेम मैनर, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा। व्हेन अ बॉल इज हिट ऑन अ वॉल, the ball applies a force on the wall and as a result the wall applies the force on the ball and the ball bounces back। आप लोग घर में खेलते हैं, जब आप घर में खेलते हैं तो क्या होता है, आप बॉल को वॉल पे थ्रो करते हैं, ठीक है। बॉल वॉल पे जाके टकराती है, टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो पहले क्या हुआ, बॉल ने वॉल पे फोर्स लगाया जिससे कि वो उस पर टकराई, और जब बॉल वो टकरा के वापस आई, इसका मतलब वॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया, राइट। अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते तो ना ही बॉल वॉल पे जाके टकराती और ना ही वॉल से टकरा के वापस आती। तो इसका मतलब इन सारे एग्जाम्पल से बच्चे हम सब क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट टू अप्लाई अ फोर्स अ मिनिमम ऑफ टू बॉडीज मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। अगर हम चाहते हैं कि फोर्स को हम अप्लाई करें तो फोर्स के लिए दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में आने, इंटरैक्शन में आने की क्या है, जरूरत है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट क्लियरली। व्हेन अ फ्रेंड हिट्स ऑन योर आर्म विद हिज हैंड, देयर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन हिज हैंड एंड योर आर्म, राइट। जब आपका कोई फ्रेंड आपके हाथ में मारता है तो आपका हाथ उसके आर्म के कांटेक्ट में आएगा, तभी वो आपको क्या कर पाएगा, मार पाएगा। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ सो योर आर्म एंड हिज हैंड एक। अब क्या होता है, जो फोर्स उसने लगाया वो आपके ऊपर लगा और आपके हाथ से फोर्स उसके ऊपर लगा, जिसकी वजह से आपको भी हल्का सा पेन होगा और उसको भी हल्का सा पेन होगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। When you hit a coin on the carom board with a striker, the striker and the coin interact with each other. As a result, a force applied on the coin to make it move, the striker also receives a force from the coin and gets stopped. Means जब हम कैरम खेलते हैं बेटा और हम स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी स्ट्राइकर को हिट करते हुए हमारी फिंगर में भी क्या लग जाते हैं, हल्का सा पेन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने भी फोर्स लगाया और एज अ रिजल्ट स्ट्राइकर ने भी हमारे ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। हमारे फोर्स की वजह से वो स्ट्राइकर मूव करता है और जाके किसी दूसरी कॉइन को क्या करता है, हिट करता है। और हम ये भी देखते हैं जब वो स्ट्राइकर कॉइन को हिट करता है तो कॉइन भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और स्ट्राइकर भी कभी कभी या तो स्टॉप हो जाता है या फिर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, क्योंकि कॉइन ने भी स्ट्राइकर के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, राइट। So by all these examples, we can conclude that interaction between two bodies is must when we want to be apply force, right? After this, we will study what happens when more than one forces act on a body. अब बेटा इस केस में अलग अलग केसेस हैं। क्या होता है जब एक ही बॉडी के ऊपर जो फोर्स होता है वो एक या एक से ज्यादा लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, देयर आर टू पर्सन्स हु आर पुशिंग अ बॉक्स, राइट। मोर देन वन फोर्सेस में एक्ट ईदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इन दीज टू सिचुएशन दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। अब एक बॉडी पे दो फोर्सेस लगाने के लिए दो कंडीशन है, या तो वो सेम डायरेक्शन में लग सकते हैं या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग सकते हैं, और दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, दे एड अप टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। The resultant force is obtained by adding the magnitudes of each of the forces in the same direction. Means जब ये दोनों पर्सन्स एक ही बॉक्स पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो इन दोनों से लगाए जाने वाले फोर्स का क्या होगा, सम होगा। मींस हम इन दोनों से लगाए जाने वाले फोर्स को ऐड कर देंगे और ऐड करके जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो इनका टोटल फोर्स होगा।
जैसे आप लोग मैथ्स में न्यूमेरिकल डिजिट्स को ऐड करते हैं, वैसे हम फोर्स को भी ऐड कर सकते हैं, और फोर्स को वाली न्यूमेरिकल डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, राइट। लेट्स सी अनदर केस. In another case, there are, if two equal forces act in the opposite direction, that is balanced. Balance means दोनों ही जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन जो उनका फोर्स है वो कैसा है, सेम है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों का वेट सेम है, दोनों के अंदर स्ट्रेंथ सेम है, राइट. अब वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से एक डेस्क को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो डेस्क मूव हो पाएगा, नेवर. क्यों, क्योंकि जब वो दोनों ही सेम फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वो जो दोनों फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और कैंसिल कर देंगे, जिससे कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या आएगा बेटा, जीरो. सो द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, राइट. थर्ड केस इसमें बच्चा आता है कि डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन अनइक्वल फोर्सेस है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने टग ऑफ वॉर बहुत बार देखा है और आप सभी बच्चे ऑब्जर्व भी करते हो अपने स्कूल में टीचर्स डे पे, राइट. तो उसमें क्या होता है कि जिस टीम का फोर्स ज्यादा लग रहा होता है, जो रोप होती है वो उसकी तरफ पुल हो जाती है, और जो दूसरी टीम कम फोर्स लगाती है वो क्या होती है, हार जाती है. तो सेम इज द केसेस हियर. If two opposite and unequal forces act simultaneously on an object, means दो opposite forces अगर unequal होते हुए भी opposite direction में act करते हैं, तो जो resultant force होगा वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जो फोर्स क्या है, ज्यादा है, राइट, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है. The distance moved and the speed of the object will depend on the difference between the two forces. जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हम फोर्स को भी न्यूमेरिकल डिजिट्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड में मेजर करते हैं. तो डिस्टेंस और स्पीड जो होगी वो डिपेंड करेगी कि कौन सा फोर्स ज्यादा था और उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, राइट. आई होप बाय हियर यू आर क्लियर विद द टुडेज concept. So today we have studied that force is a pull or a push caused by the interaction of two bodies. When two forces are applied simultaneously on an object in the same direction, the resultant force will be the sum of all applied forces. If two equal forces act on an object in the opposite direction, the resultant force will be zero. If two opposite and unequal forces act simultaneously on an object, the object will move in the direction of the bigger force. The distance moved and the speed of the object will depend on the difference between the two forces, right. After this, just recapitulate some through fill in the blanks. A push or pull is defined as force. Force can make a moving object stop. When you push the swing, its speed increases. A force is caused due to dash of two bodies. That is interaction. So by this, we end up our today's session. Thank you so much, everyone.